मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 20 प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। इन प्रस्तावों में खेलकूद विभाग, पर्यटन विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आवास और शहरी नियोजन, नगर विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण जलवायु विभाग और लोक निर्माण, कारागार समेत गन्ना विकास विभाग के कई महत्वपूर्ण एजेंडे इसमें शामिल रहे। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए टाटा सन्स को 25 एकड़ जमीन दी गई थी। वहीं बैठक में जमीन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर मुहर लगाते हुए अब 52 एकड़ से ज्यादा जमीन संग्रहालय के लिए दी जाएगी। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। इसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। इसमें खास तौर से सरकार ने समय समय के ऊपर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको छूट देने की बात कही, एसजीएसटी में छूट देने की बात कही, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में, तो उसकी कंप्लायंस के आधार पर ये प्रस्ताव नंबर 2 है, उसको अवस्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है विशेष रूप से। तो जो नीति के तहत जो इंडस्ट्री स्थापित हुई, ये है मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड, जिला मेरठ। मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड जी, इनकी एसजीएसटी में जो टर्नओवर के आधार पर इनका जो क्लेम बनता था, वो पहले 1,50,15,711 रुपए का इनको पहले दे दिया गया है। तो वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है। तो वह इस बातचीत में नरेंद्र कश्यप ने एसआईआर पर मचे घमासान को लेकर भी विपक्ष पर सवाल खड़े कर दिए। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। योगी की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। आपके विभाग का कोई प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा गया है? आज की कैबिनेट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में डीडीआरसी खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रारंभिक समस्या से लेकर अंतिम समस्या का समाधान किया जाएगा। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट में पेश किया गया। सभी कैबिनेट के माननीय सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सहमति जताई और मैं धन्यवाद करता हूं कैबिनेट का, मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए आज बड़े प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। क्या ओबीसी आयोग को लेकर भी कोई फैसला? नहीं, ओबीसी आयोग या ओबीसी इशू को लेकर आज कोई मुद्दा नहीं था। अच्छा, एक सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं। बीएलओ की जो डेथ हुई है उसको लेकर सरकार को घेरने काम कर रहे हैं। अब अखिलेश जी सरकार को घेरना चाहते हैं, आयोग को घेरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की हार के बाद आखिर करे क्या। उनको आभास हो गया 2027 में उनके और बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए एसआईआर पर सवाल खड़ा करना, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना, ये सब इस बात का परिणाम है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, कितनी तैयारी है आपकी, अपने ओबीसी की और भाजपा की? पंचायत चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया इस्तेमाल करती है चुनाव को लेकर, यानी 12 महीने 300 दिन काम करती है। जब भी आयोग चुनाव घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत चुनाव है, एमएलसी के चुनाव है, हर चुनाव में अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए तैयार है।
शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से बिहार चुनाव में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में तमाम चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक चुकी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।